कि अगर प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसा एफिडेविट देने को बोला जाएगा कि अगर आपने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया तो तुरंत बंद करा दिया जाएगा, तो हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। जिम्मेवारी आप लेंगे? हाँ, हम जिम्मेवारी लेंगे जी। अगर कोविड के हम दिशा निर्देश पालन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो भी बनता, जो भी कार्रवाई है करें। जो मेला अगर बंद कराना तो बंद करवा दें। मतलब हमारी विनती ये है कि एक बार हमें मौका तो देना ये चलाने का, फिर देखें कि कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। ये जो शब्द आपने सुने वे ट्रेड फेयर आयोजक के हैं, जो पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा बता रहा है। दरअसल सिरसा की जीटीएम कॉलोनी में एक ट्रेड फेयर लगाया जाना था। 10 अप्रैल को एसडीएम सिरसा ने इसकी इजाज़त दी और आयोजन का काम शुरू हुआ। दिन बढ़ते गए और कोरोना के मामले भी बढ़ते गए। तैयारियां जब अंतिम चरण में पहुंची तो प्रशासनिक आदेश भी आ गए कि अनुमति निरस्त कर दी जाती है, यानी ट्रेड फेयर पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश जानकर ऑर्गेनाइजरों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक उनके करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अब आयोजक ना इधर के रहे ना उधर के। अपनी व्यथा बताने के लिए आयोजकों ने आज पत्रकार वार्ता की। अब उनके मुंह से सुनिए पूरा मामला। ऐसा है जी, हम तो मतलब परमिशन मिलने के बाद ही ये सामान वगैरह जो लगाना शुरू किया था। अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई सहारनपुर से आया, कोई लखनऊ से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई मेरठ से आया, यहाँ तक कि बंगाल से, असम से लेबर वगैरह हमारी। मैं पंजाब से हूँ, हमारे पवन भाई साहब ये फतेहाबाद से हैं। मतलब बहुत अलग अलग जगह से आए हुए हैं जी। लुधियाना से, दिल्ली से 40-50 स्टॉल वाले होते हैं, 40-50 लेबर होती है, 100-150 आदमी का रोजगार बंधा हुआ है मेले से। तो हमने परमिशन माननीय एसडीएम साहब ने दी थी तो सामान लगाया था। अब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि मेला चलने से पहले ही परमिशन साहब ने कैंसिल क्यों कर दी। क्योंकि ऐसा नहीं जी, जो सोचने का हमारे दिल में तो ये होता है कि अगर कोई कोविड की हमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे तो हमने पालना करनी थी। आप देख ही रहे हैं, हम तो सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह का हमारा पूरा प्रबंध होता है जी, साथ लेके चलते हैं। तो अब मेला चल जाता तो उसके बाद अगर हमारे से कोई कोताही होती, कोई जांच में, इंस्पेक्शन में हम गलत पाए जाते तो हो जाता, मेला बंद हो तो समझ आती है। अब कुछ समझ तो नहीं आ रही कि पहले कैसे बंद करवा दिया जी। तो कल मिलने की कोशिश करेंगे साहब से। हाँ जी, 25 साल से मैं इसी काम में हूँ, लगाते ही रहते हैं जी। अभी 2 महीने पहले बठिंडा लगाया था, 22 दिन चलाया पूरा। वैसे परमिशन तो हमारी 12 से 11 तक थी जी, 12 अप्रैल से 11 मई तक। लेकिन कुछ 2-4 दिन मतलब फिटिंग में भी लग जाते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि 17 तारीख से चलाएंगे, लेकिन फिर जब कल पता चला कि परमिशन का चक्कर पड़ गया तो फिर हमने एक बार काम रुकवा दिया है। अब कितना खर्च होगा आपसे पहले? खर्च तो जी 8-10 लाख रुपए का खर्च तो हो चुका जी, क्योंकि गाड़ियों की लोडिंग पड़ती है जी, ग्राउंड के पैसे देने पड़ते हैं, लेबर के खर्चे होते हैं, तो खर्चा तो काफ़ी हो चुका है। अब क्या चाहते हैं? क्या हमारी तो प्रशासन से गुजारिश है जी, विनती होती है कि हमारी तरफ देखें, 100-150 परिवार की पेट की तरफ देखें, हमें चलाने का मौका दें। अगर हमारे से फिर भी कोई गलती होती है तो हमें बताएं, हम ना सुधारें तो फिर बंद करवा दें। नहीं, एक तरफ तो ये गाइडलाइंस है कि 10 से 5 का कर्फ्यू है रात का। जी। तो आपकी टाइमिंग क्या है? तो हमने तो जी अपने बोर्डों पे आपने देखा होगा, 1-2 ही लगाए हैं, अभी तो रोक दिए थे। 8:30 का टाइम ही रखा है। नहीं, लेकिन लोग बाग तो शाम को ही फ्री होते हैं। हाँ, तो हमने तो जी 8:30 सोचा था कि 12 बजे से चलाएंगे, 8:30 बजे बंद कर देंगे। तो 8:30 से 10 के बीच बहुत टाइम होता है लोगों को घर पे पहुंचने का जी। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैनेज? वो तो ऐसा ही आप देख रहे हो, 25-25 फुट की गलियां छोड़ी हैं हमने छोटे झूलों और दुकानों के बीच में। तो अब वो सैकड़ों की संख्या में आएगी लोग। वो तो चलो आपके बोल मुबारक, हम तो चाहते हैं कि भीड़ आए, लेकिन वो तो मौके पे देखा जाता ना जी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनी की भीड़ आएगी। तो जैसे हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, जैसे मिले थे, हमारी कोशिश तो वैसी होती है वैसे ही चलाएं। कि कोई अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो एंट्री रोक देते हैं एक बार, आधे घंटे। कितने बंदों का ऐसा स्टाफ है जो इस काम के लिए स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वगैरह? उसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी के आदमी रखते हैं जी, और 3-4 मतलब 4 आदमी हमारे खुद होते हैं, 6 आदमी सिक्योरिटी के होते हैं, 10 के करीब आदमी होते हैं हमारे, जो 6 तो गेट पे होते हैं जी। तो गेट के ऊपर मेंटेन करते हैं, कोई भीड़ भड़का ना हो, कोई बिना मास्क के एंट्री ना करे। कुछ अंदर देखते हैं कि जहाँ के अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हमें इन्फॉर्म करते हैं गेट पे, हम एंट्री रोक देते हैं आधे घंटे के लिए। पब्लिक को बोल देते हैं जी अंदर ज़्यादा भीड़ होगी, थोड़े बाद में निकलेंगे, फिर आपको एंटर कराएंगे।